ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की हमशीरा उज़्मा खान ने इमरान खान की सेहत ठीक होने की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI से मुलाकात के बाद उज़्मा खान जेल से बाहर आईं और मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो जब मैं इनके मिली तो वो बहुत डिस्टर्ब और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया सेहत की बता रही हूँ कि सेहत उन्हें के वैसे कहते हैं कि इतनी मेंटल टॉर्चर में इन्होंने रखा हुआ है उन्हें और बिश्रा बीबी को। कहते हैं कि छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं आखिर मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। और कहते ये जो फिजिक्स सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि इंटरनेशनल उसको मुजाहिद कह सके। सारे उनके लिए कर रहे हैं, उसको अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, और फिर उन्होंने बड़ा ये अखबार में उन्होंने पढ़ा जो किसानों के साथ हो रहा है और कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप गुलामी की माइंड सेट में रहेंगे, आप ये चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर, ये सारे जो एक्सटेंशन माफियाज हैं, कहते ये आपको गुलाम बना के ही रखेंगे। अगर आपने और आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कभी आज ये है फिर नेक्स्ट उनकी आप देख लें उनकी नस्लों के ग़ुलाम बनोगे और आपकी नस्लें भी उनकी ग़ुलाम बनेगी। इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहते अब उठें, क्योंकि अगर नहीं किया तो हाल यही होगा जो आजकल हो रहा है सबका। किसानों का उनको एक्चुअली ख़ास किसानों ने मेरे से आज बात की थी कि उनको उनके बारे में बड़े परेशान थे कि उनके साथ आजकल क्या हो रहा है। सेहत के बारे में ये बता दें, सेहत के बारे में क्लियर करें, सेहत के बारे में बता दें। माशाल्लाह ठीक थी, गुस्से में थे, डिस्टर्ब इस तरह थे कि गुस्से में इसलिए थे कि इन्होंने आइसोलेशन कहते हैं ये फिजिकल टॉर्चर से मेंटल टॉर्चर ज़्यादा बुरा होता है। और इवन आप अगर ह्यूमन राइट्स के जो आप रूल्स देखें ना, उसमें ये भी टॉर्चर में ही कंसिडर होता है जो आजकल कर रहे हैं। तो अगर हमारे ऊपर कोई कानून और आइन नाफिज नहीं है तो हम भी फिर हर कानून और आइन से आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा, आपने बताया कि लाएअमल के हवाले से अपना लाएअमल बता लेते हैं। हम अपना लाएअमल बता देते हैं कि देखें जो आज मेरी बहन ने आके बताया है कि इमरान खान कितने अपसेट हैं। इन्होंने बड़े तरीके से पिछले 8 महीनों से इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट 1 साल से आइसोलेट करना शुरू किया। पहले इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को बंद कर दिया जुमेरात के दिन, जो कि माशाल्लाह अब सुहेल अफरीदी उस दिन सारी रात बैठे हैं। ये वही जुमेरात का दिन है जो 1 साल से मुलाकातें इन्होंने पॉलिटिकल लोगों सिलेक्ट नहीं, उसकी जगह खाली है। उन्होंने शाहिद खट्टर को कहा कि इसको पार्लियामेंट्री लीडर बना दें अपोजिशन का। और कुछ बताया था सुहेल अफरीदी के बारे में। सुहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पे करें। यहाँ पाकिस्तान में कोई आइन और कानून अब ख़त्म हो चुका है। ये सारा PTI के लिए आइन और कानून है और बाकी सारे उस कानून के ऊपर है। जब कोई कानून नाफिज करना तो PTI पे ले आते हैं। कि उन्होंने कहा जी आप फ्रंट फुट पे करें और वो उन्हें खुश थे। उन्होंने कहा जी आप अप्रिशिएट किया और उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूँगी। ILF के हवाले से KP नहीं, और वो मैं ज़्यादा अच्छा और मैं डिफरेंट हाँ उनको एक और जो उनको देखिए आप ये जो पहले जब मैं अंदर गई ना तो उनकी जो परेशानी थी ना, वो उनको गुस्सा था और वो परेशान थे कि जो कहते जो आइसोलेशन है ना, कहते आइसोलेशन इतनी बुरी है और उनको इतना लंबा, पहले तो हफ्ते में 1 दफ़ा हम में से कोई मिल लेता था, मुकम्मल आइसोलेशन और इतने डिस्टर्ब है। हमने उनको बताया कि हम आपके बाहर बैठ रहे हैं। तो जब उनको ये भी पता चला कि ये कोई NDU कोई इन जगह इस किस्म की इनके तो वो क्या, और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत की है, वो इतने डिस्टर्ब हुए। कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है, आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पार्टी वाले जो
विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे, उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है। और उनको ने कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर हैं। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान का उनको बड़ी तकलीफ़ थी। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का आपको पता कितनी दफ़ा उन्होंने यही भेजा, हमें ट्वीट्स उनकी पिछली आप देख चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में पहले इन्होंने ड्रोन हमले किए, पहले धमकियाँ दी, फिर ड्रोन के साथ हमले किए, फिर इनके लोगों के इतने हमारे जो पाकिस्तान में जो अरसे से रह रहे थे उनको इन्होंने कितनी बेदर्दी से बेइज्जती से इनको अपने मुल्क से निकाला। तो कहते हैं कि ये जानबूझ के आसिम मुनीर उनको प्रोवोक कर रहा था और मकसद ये था कि इंटरनेशनली अपने आप को मुजाहिद कह सके। और उसका वो तब से कह रहे हैं कितने महीनों से कि अगर ये करोगे तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। आप जो ड्रोन अटैक अपने जो ट्राइबल एरिया में ड्रोन अटैक करते हैं उन पे भी ये कहते हैं कि इससे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.